बार फिर संविधान को है बचाने के लिए मेरे ख्याल से देश की जनता को आगे आना पड़ेगा। भारत का संविधान नहीं है, भारत के संविधान के खिलाफ जाकर हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो ये अभी भी कितनी दहशत और डर मोदी जी के मन में है कि कहीं बीजेपी के सांसद भी तो उन्हें वोट ना दें, ये डर उनके अंदर है। इसीलिए शाह साहब किस चीज के लिए जाने जाते हैं ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू के पैसे का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। डर और लालच दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए तो अमित शाह जी को फिर इंचार्ज बना दिया है कि मार मार के ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के, पैसे दे के, कुछ भी करके लोग को इधर ले आओ और वॉशिंग मशीन में साफ करो और उसके बाद उनका प्रयोग करो। ये झूठे वादे किए गए होंगे ना नायडू साहब से और नीतीश कुमार जी से, जो वो धोखे में आ गए, तो वो उनको नजर आ जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने हाथ और पैर खुद काट लिए हैं। स्पीकर का जो चुनाव है उसमें उन्होंने जो ये बीजेपी के सामने घुटने टेके हैं ना, ये इनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगी दुनिया। तो दोबारा इलेक्शन घोषित करें और ईवीएम के माध्यम से इस बार 400 पार करें और उनके हाथ में ये भी होगा कि ये सरकार वो जितने दिन तक चलाना चाहें उतने दिन। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है महमूद प्राचा जी है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अब जो है एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि स्पीकर का चुनाव जो है अब वोटिंग के जरिए होगा, सर्वसम्मति से फैसला होने वाला नहीं है। इंडिया ने भी अपनी तरफ से उम्मीदवार उतार दिया है के सुरेश, और एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार है स्पीकर पद के लिए वो है ओम बिरला, जो कि पिछली बार भी स्पीकर थे। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। सर, बीजेपी ने जो है अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। कल जो है 10 बजे तक जो है संसद पहुंचे, 11 बजे वोटिंग होने वाली है। कैसे देख रहे हैं कल जो है, और जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि एनडीए के पास बहुमत है, 293 सांसदों का समर्थन हासिल है। कैसे देख रहे हैं? तो जीत तो एक तरफा है ही, क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी और जो विपक्ष है एक सांकेतिक लड़ाई लड़ रहा है कि हाँ हम भी मैदान में। ये व्हिप का क्या मतलब होता है हिंदी में? व्हिप का मतलब होता है कोड़ा। अच्छा। या हंटर। अच्छा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने भी जारी किया, सारी पार्टियां जारी। मैं कह रहा हूं ना, लेकिन जो पार्टी अपने आप को बहुमत में बता रही है और जिस पार्टी के पास और जिस ग्रुप के पास इतिहास है ऐसा कि वो लोगों को डरा धमका के, लालच दे के अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो उसे अपनी पार्टी के अंदर ही व्हिप जारी करनी पड़ रही है। ये एक सोचने का विषय है। जो अब थोड़ी ना पहली बार थोड़ी हो रहा है सर, व्हिप जारी तो होता ही है, वरना डिसिप्लिनरी एक्शन। मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना, क्या जरूरत पड़ रही है? ये सोचने की बात है। पहली बार हो रहा है क्या सर? नहीं, पहली बार होता है सर, जब भी कोई मतलब बिल पास होना होता है, कोई भी महत्वपूर्ण वोटिंग होनी होती है। पहली बार की बात नहीं है, क्यों होता है ये सोचने की बात है। इसलिए होता है कोई जो है वहाँ पे कोई जो पार्टी का जो फैसला है उसके अगेंस्ट ना जाए। तो वही बात है ना, पार्टी का फैसला कैसे होता है? सभी लोगों के बहुमत से होता है ना। जब बहुमत से फैसला हो रहा है, जब पार्टी का फैसला ऐसा है जो सभी उनकी पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये इसकी तरफ संकेत नहीं करती क्या बात के फिर भी व्हिप जारी करनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को? नहीं तो उनके लोग तो 240 है ना, तो 240 को क्यों हंटर की जरूरत पड़ रही है, ये बात है। जबकि कोई ऐसा डर दबाव ईडी सीबीआई का है भी नहीं उनके सर पे। तो ये महत्वपूर्ण विषय है जिसको सोचना चाहिए। लेकिन मैंने अभी कल आपके इंटरव्यू में एक भविष्यवाणी करने की जरूरत की थी। अब कल मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि ओम बिरला साहब स्पीकर बन जाएंगे। बन जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि जो पहला टेस्ट है उसमें इंडिया हार गया है, मानते हैं? नहीं, हारा नहीं है ना, क्योंकि नंबर्स इनके साथ नहीं, और उसके बावजूद भी तो आप लोग पहले से कह रहे थे कि भाई जेडीयू जो है वो साथ देगा इंडिया का, जो टीडीपी है वो बीजेपी का साथ नहीं देगा स्पीकर पद पे कम से कम। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार और नायडू साहब जो है इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। मैंने ये जरूर कहा था कि अगर स्पीकर इनका नहीं बना तो इनकी पार्टीज नहीं रहेंगी। ये मैं आपको अब भी बता रहा हूँ कि इनकी पार्टीज अब कल ओम बिरला साहब बन जाएंगे और ये पार्टीज टूट जाएंगी। और इसका सबसे बड़ा सबूत और एग्जाम्पल ये भी है कि आज की जो मीटिंग हो रही है सारी, ये स्पीकर की जीत सुनिश्चित करने के लिए, वो राजनाथ सिंह जी के ऑफिस में नहीं हो रही है, जिनको ऐसा दिखाया जा रहा था कि इस बार की जो सरकार बनी है एनडीए की, उसमें राजनाथ सिंह जी नंबर 2 रहेंगे मोदी जी के बाद। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अमित शाह साहब के ऑफिस में ये सारी मीटिंग हो रही है, और अमित शाह साहब किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू के पैसे का पूरा इस्तेमाल हो रहा है।
डर और लालच दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि अभी भी, जबकि उनके पास अपेरेंटली 293 की संख्या आज भी मौजूद है, उसके बावजूद भी अमित शाह साहब की जरूरत पड़ रही है। तो ये बात साफ है कि बहुत बड़ा डर और दहशत मोदी जी के मन में भी है कि, और बीजेपी के भी मन में है कि अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए 3-line व्हिप जारी करनी पड़ी उन्हें, और इसीलिए, वरना खुशी खुशी लोग जाते कि मोदी जी को सरकार और पार्लियामेंट सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरत है एक स्पीकर की। 240 के 40 लोग जाते और वोट डालते। टीडीपी के जो लोग हैं वो खुशी खुशी जाते और वोट डालते, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई दबाव और दहशत की कोई बात नहीं हो सकती ना, क्योंकि अमित शाह जी तो इसी तरफ हैं अभी। तो ये मेरा जो निष्कर्ष मैं निकाल पा रहा हूँ, ये निकल रहा है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी का कल स्पीकर अगर बनेगा, तो आप ये कह रहे हैं इसलिए बन जाएगा क्योंकि वो व्हिप जारी हो गया है, इसीलिए अगर नहीं, मैं ये दिखा रहा हूं कि ये अभी भी कितनी दहशत और डर मोदी जी के मन में है कि कहीं बीजेपी के सांसद भी तो उन्हें वोट ना दें। ये डर उनके अंदर है, इसीलिए 3-line व्हिप जारी की है उन्होंने। तो बाकी पार्टी क्रॉस वोटिंग ना हो जाएगा, ऐसा क्यों होगी? अभी तो मोदी जी ने टिकट दी है, अभी तो जीत के आए हैं, मतलब अभी तो शपथ ही लिया आज ही, एक ही दिन में गद्दारी कर देंगे। ये सोचिए ना, अब गद्दारी करने का कोई रीजन भी होना चाहिए ना, या तो डर दहशत हो, कोई लालच हो। ये डर दहशत लालच का तो सारा सामान और मसौदा सारा अमित शाह जी के और मोदी जी के पास है। कोई भी व्यक्ति हो, मतलब आपने भी चुनाव लड़ा, हर कोई आदमी ये चाहता है कोई भी कसर ना छोड़ी जाए। तो कसर छोड़ने की आवश्यकता ही कहां पड़ रही है? यही तो मैं कह रहा हूं, अपने ही लोगों को कोड़े मारने की, जबकि कोई कोड़ा, कोई भी डर दहशत और लालच का सामान और सामग्री इंडिया गठबंधन और ऑपोजिशन वालों के पास तो है ही नहीं ना। ठीक है, डर दहशत तो सारी इधर है। एक आपसे सवाल यह है, बीजेपी ने स्पीकर पद अपने सहयोगी टीडीपी जेडीयू को क्यों नहीं दिया? क्योंकि अब तो बात क्लियर हो ही गई है। क्योंकि प्यार इतना ज्यादा करना चाहते हैं वो टीडीपी और जेडीयू से, कि उन्हें अपने अंदर समा लेना चाहते हैं, वो अलग रहने नहीं देना चाहते ना। वो ये दो जिस्म और एक जान बनना चाहते हैं, बीजेपी टीडीपी के साथ भी और जेडीयू के साथ भी, मतलब एक दूसरे में समा जाना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत जल्दी ये दोनों पार्टीज को खत्म करके अपने अंदर इनका समागम कर लेगी, ऐसा मुझे समावेश कर लेगी, ऐसा मुझे लगता। तो समावेशी सोच बीजेपी की है एकदम, बिल्कुल, किसी को भी बाहर नहीं छोड़ना, सबको डर लालच दहशत दिखा के। सोच तो लोग कहते हैं अच्छी होती है, बस अच्छी है ही, तो इसीलिए तो अमित शाह जी को फिर इंचार्ज बना दिया है कि मार मार के, ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के, पैसे दे के, कुछ भी करके लोग को इधर ले आओ और वॉशिंग मशीन में साफ करो और उसके बाद उनका प्रयोग करो। ये एक बहुत बड़े खतरे की निशानी है। सांसद है छत्रपाल गंगवार, उन्होंने नारा लगाया हिंदू राष्ट्र का, और शपथ के साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र का नारा कैसे? तो मैं यही बता रहा हूं ना, अगर शपथ जो है, कह रहे हैं कि हम संविधान को नहीं बदलेंगे, उधर हिंदू राष्ट्र की बात, तो मैं यही कह रहा हूं ना, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं बने। अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात शपथ लेते टाइम बोली है, तो वो टेक्निकली उन्होंने ओथ ही नहीं ली है, भारत के संविधान के ऊपर अपनी निष्ठा पूरी तरीके से नहीं जताई है। इसका मतलब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं है। शपथ के बाद ही जो है अपनी शपथ कोई ये नहीं है कि मुंह से पढ़ दी, शपथ मन से पढ़नी होती है। तो इन्होंने तो मन के अंदर तो मोदी जी के भी क्या है कोई नहीं जानता, किसी भी सांसद के क्या है कोई नहीं जानता, उसकी कार्यकलापों से ही पता लगता है। लेकिन इन्होंने तो खुद ही डिक्लेयर कर दिया ना हिंदू राष्ट्र की बात करके कि इनके मन में भारत का संविधान नहीं है, भारत के संविधान के खिलाफ जाकर हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो ये व्यक्ति तो मैं पहले जो बीजेपी लोग कह रहे थे कि संविधान बदल देंगे, कई लोगों ने हिंदू राष्ट्र की बात की, तो अब जो है चुनाव होने के बाद संसद में, भरी संसद में, जब वहां पे लोग शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है, सभी सांसद जो है शपथ ले रहे हैं, वहां हिंदू राष्ट्र की बात करना, तो आप इसको मानते हैं? ये इसीलिए तो संविधान बचाने की आवश्यकता है, इसीलिए तो इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संविधान के प्रति संविधान की कॉपी लेके जाएंगे, तो ऐसे थोड़ी ऐसे बचे नहीं। संविधान एक्चुअली कॉपी ले जाने से भी नहीं होगा, संविधान दिल में होना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट में काम नहीं करने देना चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके लिए मेरे ख्याल से जो भी कानूनी कार्रवाई है वो इंडिया गठबंधन के लोगों को करनी चाहिए कि ये व्यक्ति झूठी कसम संविधान की खा रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, तो ये व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ही नहीं। मैं उससे भी बड़ी बात बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ने जाता है वो संविधान की शपथ लेता है कि मैं संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा, भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा,
ये सब शपथ मन से लेनी होती है। ये शपथ जैसे ही झूठी साबित होती है वैसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट चली जाती है, वैसे ही उसका नॉमिनेशन भी खत्म हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति शपथ ना ले, आपने देखा होगा ना, शायद किसी एक कैंडिडेट का नॉमिनेशन इसलिए भी कैंसिल हुआ है कि उसने शपथ नहीं ली थी, हालांकि वो गलती आरओ की हुई कि उसने शपथ नहीं दिलवाई उसे, लेकिन शपथ ना लेना, शपथ ना लेना और मन से ना लेना, वो भारत के किसी भी निर्वाचित पद पे जाने के लिए एक तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन है। जिसने शपथ ना ली वो पद पे जा ही नहीं सकता, ना एमएलए बन सकता है, ना एमपी बन सकता है, ना वो और कोई पद पे जा सकता है। तो सर अब कल वोटिंग होगी तो आपको लग रहा है नीतीश नायडू के साथ क्या समझौता हुआ? भाई कैबिनेट में भी उस तरह का पद नहीं मिला, स्पीकर भी नहीं मिला, तो मिला क्या सर? कुल मिला के ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई जो इतना बड़ा घटक दल है जिससे बलबूते पर सरकार चल रही है, अगर वो नहीं तो सरकार नहीं, फिर भी सरकार में कुछ नहीं, तो कुछ ही नहीं मिला, फिर यही कह सकते हैं। और क्या? तो ये क्या हुआ? धोखा मिला, और अभी धोखा और बड़ा मिलने वाला है। जो भी झूठे वादे किए गए होंगे ना नायडू साहब से और नीतीश कुमार जी से, जो वो धोखे में आ गए, तो वो उनको नजर आ जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने हाथ और पैर खुद काट लिए हैं। स्पीकर का जो चुनाव है उसमें उन्होंने जो ये बीजेपी के सामने घुटने टेके हैं ना, ये इनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगी दुनिया की। नीतीश नायडू अगर बीजेपी के साथ नहीं है तो बीजेपी की 240 जो सीटें उनके पास अपनी भी है, उसका भी मतलब कोई वैल्यू नहीं है। फिर तो वैल्यू का मतलब उसके वो गिनती पूरी नहीं हो रही है। पर आपने बड़ी सही सवाल पूछा है। नीतीश और नायडू का तो एक वोट भी नहीं है मैम पार्लियामेंट में, ना नीतीश हाँ, पार्टी को वो मिला लेंगे। नीतीश और नायडू जी रह जाएंगे अकेले, पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ, या अपनी पार्टी वैसे बना लेंगे दावे के साथ कह सकते हैं। ये मुझे पूरा विश्वास है ऐसा ही होने जा रहा। आने वाले 5 सालों, आने 5 साल तो बहुत देर की बात है, इतना किसने देखा है टाइम। तो इसीलिए देश की जनता को जन आंदोलन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। 2 बड़े सिग्नल जा रहे हैं इस वक्त। एक तो ये गंगवार साहब जो आपने बताया, जिन्होंने भारत माता, ये भारत के संविधान की नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र की बात की, उस जगह से शपथ लेने के बाद ये बताया कि मैंने झूठी शपथ ली थी। ये यही बताना हो गया ना, हिंदू राष्ट्र की बात करना, छत्रपाल गंगवार साहब का। तो ये किस किस भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मन में है ये बात हिंदू राष्ट्र की? ये एक व्यक्तिगत हो सकता है या पार्टी की भी सोच ही होगी? वो पार्टी पहले कई बार वो व्यक्तिगत रूप से थोड़ी पार्लियामेंट में जीत के गए हैं, वो तो पार्टी की वजह से जीत के गए ना। पार्टी में उन्होंने जाके कन्विंस किया होगा ना लोगों को कि मुझे टिकट दो, मैं हिंदू राष्ट्र के लिए काम करूंगा, जब ही तो टिकट मिली। तो भारतीय जनता पार्टी का मूल रूप से जो लक्ष्य है वो यही है कि भारत का संविधान खत्म करना है, उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाना है। और ये मौका वो पूरी दुनिया को बताने से ये टाइम भी चूके नहीं है। 2 मैसेज उन्होंने दिए हैं साफ साफ, पहला स्पीकर का और दूसरा हिंदू राष्ट्र का, उसी जगह से जहां पे सब लोग ऐसे पहले दिन संविधान की शपथ ले रहे हैं, वहीं से उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की है, संविधान के खिलाफ बात की। आखिरी सवाल है सर, आपको क्या बड़ी वजह लग रही है कि बीजेपी ना तो अपने किसी सहयोगी को स्पीकर का पद दे रही है, ना डिप्टी स्पीकर का पद दे रही है, ना गृह मंत्रालय दे रही है, ना वित्त मंत्रालय दे रही है, ना रक्षा मंत्रालय दे रही है? विपक्ष से जब राजनाथ सिंह सहयोग की मांग करते हैं, भाई आप हमारा सहयोग करिए, मिलजुल करके स्पीकर का चुनाव करिए, जब विपक्ष के लोग जो है खड़गे साहब कहते हैं कि हम आपका सहयोग करेंगे, आप स्पीकर बने, हमें डेप्यूटी स्पीकर दे दीजिए, उस पर भी मतलब बीजेपी किसी को कुछ देना क्यों नहीं चाह रही है? ना विपक्ष को डेप्यूटी स्पीकर, ना अपने साथियों को स्पीकर, ना अपने साथियों को कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी। बड़ी वजह इसको लेकर आप क्या मानते हैं? किसी की जरूरत ही नहीं है ना उन्हें। स्पीकर बन गया तो वैसे भी जरूरत नहीं है किसी की, फिर तो ईडी सीबीआई दोबारा देश चलाएगी ना। और कल अगर बीजेपी का स्पीकर बन गया तो सरकार उसी तरह चलेगी जैसे पिछले 10 साल से चल रही। मेरा ऐसा मानना है, बिल्कुल वैसे ही चलेगी। और अमित शाह जी आज जो ये मैनेजमेंट कर रहे हैं स्पीकर की, वो इस तरफ बहुत बड़ा इशारा है कि अब बहुत जल्दी राजनाथ सिंह जी को फिर उसी तरीके से नगण्य कर दिया जाएगा कि हाँ आप कैबिनेट मंत्री तो रहो, लेकिन किसी मामले में टांग नहीं अड़ा सकते। अमित शाह जी देश चलाएंगे और मोदी जी के हिसाब से चलाएंगे। ये बात दोबारा तय हो गई है आज, और कल ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि हिंदू राष्ट्र के लिए काम करना, संविधान को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी ने खत्म नहीं किया है। अब फिर एक बार फिर संविधान को है
बचाने के लिए मेरे ख्याल से देश की जनता को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ पार्लियामेंट में संविधान ले जाने से संविधान नहीं बचेगा। हिंदू राष्ट्र बन जाए तो कोई भी अगर कोई बयान दे दे तो बहुत सारे लोग कोई कुछ भी किसी ने, एक व्यक्ति ने बयान नहीं दिया है। एक भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है अभी देश की, जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे ज्यादा हैं लोकसभा में, उस व्यक्ति ने संविधान की शपथ लेते टाइम, जब संविधान की शपथ लेनी होती है, संविधान के खिलाफ जाके हिंदू राष्ट्र की बात की है। ये इतना बड़ा एक घटना है जिसको हल्के में नहीं आंका जा सकता। ये संविधान के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले आपने देखा है किसी व्यक्ति को ऐसा करते हुए? जबकि संविधान इस वक्त कितना बड़ा इशू है, विपक्ष के सारे लोग संविधान लेके बैठे हैं ना वहां पे, उन्हीं को चिढ़ाने के लिए, उन्हीं को यह बताने के लिए कि तुम्हारा यह संविधान भारतीय जनता पार्टी खत्म करेगी, इसीलिए उन्होंने ये हिंदू राष्ट्र की बात की है वहां से। और मोदी जी ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, उनको एक लेटर भी नहीं दिया कि आपको ये काम वहां नहीं करना चाहिए था। या भारतीय जनता पार्टी ने उनको अभी तक एक एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांगी है। इसका मतलब साफ है कि वो हिंदू राष्ट्र के लिए कटिबद्ध है। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे वो संविधान खत्म करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ निश्चय रखते हैं। इसमें स्पीकर का क्या रोल है? स्पीकर का रोल ये है कि अब जब जेडीयू की पार्टी, नहीं हिंदू राष्ट्र, मैं वही तो बता रहा हूं, जब जेडीयू की पार्टी तोड़ी जाएगी तब स्पीकर के पास वो ये कहने जाएंगे कि हम अपना समर्थन वापस लेते हैं, तो स्पीकर उनको ठंडे बस्ते में डाल देगा। बिजली की गति से वैसे काम नहीं करेगा जैसे राहुल जी की सदस्यता छीनी थी, ये करेगा काम। जब टीडीपी के लोग तोड़े जाएंगे, जब उनको दबाव देके या लालच देके टीडीपी से अलग किया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तब वो स्पीकर के पास गुहार लगाने जाएंगे कि हम सदस्यता रद्द करो, तो सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी जैसे महाराष्ट्र में नहीं की गई, और उस पर बैठेंगे आराम से। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र का केस जब चल रहा था तो बार बार ये बोला था स्पीकर को जल्दी फैसला करना है, तब फैसला नहीं किया था जल्दी। ये होगा, ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाने का है। और इसी प्रकार से जब उनके मेजॉरिटी इस प्रकार से हाथ में आ जाएगी तो उनके हाथ में होगा ये बात कि वो चाहे तो दोबारा इलेक्शन घोषित करें और ईवीएम के माध्यम से इस बार 400 पार करें, और उनके हाथ में यह भी होगा कि ये सरकार वो जितने दिन तक चलाना चाहें उतने दिन तक चलाएं, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी तोड़ के उनके लोग अपने में शामिल करते जाएं, जैसा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में सैकड़ों, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपके साथ। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का ऐलान का मतलब संविधान को खत्म करना है? बिल्कुल, ये डायरेक्टली है कि हम संविधान को खत्म करेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक व्यक्ति से पार्लियामेंट हाउस के अंदर कराई है। तो ये थे महमूद प्राचा जी, बड़ा दावा कर रहे हैं कि कल जो स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर उन्होंने अपनी बात की। साथ साथ ये भी कहा कि जो बीजेपी के सांसद है छत्रपाल गंगवार जिन्होंने जो है हिंदू राष्ट्र की बात कही अपनी शपथ ग्रहण खत्म होने के बाद, तो उसको लेकर साफ तौर से कहना है कि ये जो उन्होंने कृत्य किया है देश के संविधान के हिसाब से सही नहीं है, गैर कानूनी। आपकी क्या राय में जरूरत है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सेस को सब्सक्राइब